नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, कहा जाता है कि जीत के बाद बहुत सारी गलतियां छुप जाती हैं जीतने वालों की, और हारने वालों में गलतियां ही गलतियां नजर आती हैं। लेकिन एक पत्रकार का काम होता है जीतने वालों को भी हकीकत दिखाना कि आप जीत के जश्न में जो बोले जा रहे हैं, क्या वो हकीकत के करीब है या नहीं। जीत की बहुत सारी वजह होती हैं, लेकिन पीएम मोदी ने गुजरात में जो बोला बिहार की जीत को लेकर, उसे सुनकर हंसी आ गई। खासकर नीतीश कुमार पर जो बोला, उसके अलावा जो बोला उस पर भी बात करेंगे। पहले नीतीश कुमार को लेकर जो बोला वो पीएम मोदी की किस तरह की हिपोक्रेसी को दिखाता है। पीएम मोदी ने नीतीश के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार की जनता ने, विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार का जो अपमान किया उसका बदला लिया है। यह सुनकर मुझे हंसी आ गई कि नीतीश कुमार का जितना अपमान पीएम मोदी ने किया है और बीजेपी नेताओं ने किया है, उतना तो तेजस्वी यादव ने कभी नहीं किया। तेजस्वी यादव तो चाचा चाचा करके वापसी का भी ऑफर देते रहे। लेकिन पीएम मोदी ने क्या कहा था, उससे पहले पीएम मोदी आज क्या बोले। गुजरात में जब बिहार के श्रमिकों के सामने उन्होंने क्या बोला, एक इवेंट रखा गया, क्योंकि जीत के बाद पीएम मोदी के एकाध ऐसे इवेंट रखना जरूरी हो जाता है। तो बिहार के श्रमिकों के सामने सूरत में, गुजरात में क्या बोलते हैं पीएम मोदी नीतीश कुमार पर, जरा सुनिए। आपने पिछले 2-3 साल के बिहार विधानसभा के दृश्य देखे होंगे। जिस प्रकार से नीतीश कुमार को अपमानित करने की फैशन बन गई थी, ऐसे भद्दे शब्दों का उपयोग होता था, जो पार्लियामेंट में भी जो दूसरे नामदार हैं, वो भी पार्लियामेंट की सारी मर्यादाएं तोड़ करके जिस प्रकार की भद्दी हरकतें करते हैं, वैसी पटना में होती थी। न देश की जनता इसे स्वीकार करती है और न ही बिहार की जनता कतई इसको स्वीकार कर सकती है। तो पीएम मोदी कहते कि नीतीश कुमार का जो अपमान किया था विपक्षी दलों ने, उसका बदला बिहार की जनता ने लिया है। अब उन्हीं नीतीश कुमार के बारे में 1 साल पहले पीएम मोदी की क्या राय थी, जरा वो सुना जाए, आपको हंसी आएगी। इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा, मैं विश्वास है। तो जो पीएम मोदी 1 साल पहले कहते थे कि नीतीश कुमार ने दुनिया में बेइज्जती करा दी है, ऐसे नेता क्या महिलाओं का भला कर सकते हैं? आज कहते कि यार नीतीश कुमार के अपमान का बदला लिया है बिहार की जनता ने। अब पीएम मोदी से ज्यादा टारगेट किसने किया था नीतीश कुमार पर? बीजेपी के नेताओं ने पगड़ी तक बांध ली थी कि नीतीश जब हटेंगे, सीएम पद से हटेंगे, तभी ये मुरैठा खुलेगा। पीएम मोदी के बाद बीजेपी के दूसरे नंबर के नेता अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब कहते कि भैया कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि राजनीतिक मजबूरियां हैं, सत्ता पाना है, साम दाम दंड भेद।
आज गुजरात में पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की जनता ने विकास के मुद्दे पर हमें जिताया है। विकास के नाम पर आपने वोट कब मांगे थे? आपने तो 20 साल पुरानी सरकार का डर दिखाकर वोट मांगे थे, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे थे, धर्म के नाम पर वोट मांगे थे, राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को सनातन के खिलाफ बताकर वोट मांगे थे, और अब कहते हैं कि बिहार की जनता ने विकास पर मोहर लगाई है। अगर इतना ही विकास किया होता तो महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या वो मुफ्त की रेवड़ियां नहीं थी? अगर इतना ही जरूरी था तो चुनाव से पहले क्यों नहीं बांटे? चुनाव के नजदीक आकर 10,000 में वोट खरीदने वाली साफ तौर पर योजना नजर आती है। अगर उस मामले की जांच कराई जाए, जैसे पीएम मोदी कहते, नीतीश कुमार कहते कि 10,000 रुपए महिलाओं को रोजगार के लिए दिए हैं, अगर उस मामले पर जांच बिठाई जाए कि जो 10,000 रुपए दिए गए हैं उसमें किन किन महिलाओं ने रोजगार लगाया है, तो पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी। कैमरे के सामने रिपोर्टर को महिलाएं बोल रही थी। बहुत सारे इंटरव्यू मैंने देखे जहां कहती हैं कि वो पैसे तो मैं पॉकेट में रखूंगी, तो वो लोन रोजगार के लिए दिया था या वोट के लिए दिया था, इसे लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। साफ साफ नजर आता है कि विकास पर भरोसा होता तो महिलाओं को ऐसे पैसे नहीं बांटे जाते। देश के बहुत सारे पत्रकार मानते हैं कि 10,000 ही बहुमत मिला है मोदी सरकार को। जो 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, उसका परिणाम नजर आता है। और कुछ समय पहले पीएम मोदी कहते थे कि ये मुफ्त की रेवड़ियां देश को बर्बाद कर देंगी, श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा। ये विपक्षी नेता मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, ये देश को रेवड़ी कल्चर दे रहे हैं। अब रेवड़ी बांटकर चुनाव जीते हैं और गुजरात में कहते हैं कि विकास पर मोहर लगाई गई है। ये दावा करते हैं कि नीतीश के अपमान का बदला लिया है बिहार की जनता ने। यानी सामान्य मतदाता ने एक तरफा, और मुद्दा क्या? विकास। आज बिहार के अंदर विकास के प्रति जो ललक है हर जगह पे महसूस होती थी। ये बिहार के लोगों की ताकत है, और वही बिहार आज दुनिया भर में छाया हुआ है। दुनिया में कहीं जाइए बिहार की टैलेंट आपको नजर आएगी, और ऐसा बिहार अब विकास में नई ऊंचाई को प्राप्त करने का मिजाज दिखा रहा है। इस चुनाव में उस मिजाज के दर्शन हुए हैं। जीत के बाद भाषणबाजी सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे बिहार एक विकसित राज्य बन चुका है, सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। जबकि चुनाव में बीजेपी विधायकों को हाथ जोड़ने पड़ रहे थे। तो चुनाव जीतने के आजकल बहुत सारे फैक्टर होते हैं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे भी मतदाता हैं जो चुनाव आता है तो धर्म के नाम पर वोट देते हैं और चुनाव के बाद समस्याएं गिनाते हैं। तो चुनाव जीतना विकास का पैमाना नहीं माना जा सकता। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।